आपको मैं इमदाद सुन रहा हूँ, इमरान खान साहब ने एक नया हुक्मनामा जारी किया है आर्मी चीफ के मुतालिक और फ़ौज के मुतालिक। वो क्या हुक्मनामा है उस पर बात करते हैं। और साथ साथ ये कि इन दिनों इमरान खान साहब को फ़ौज के साथ सुलह का बुखार क्यों चढ़ा हुआ है, वो इतने उतावले क्यों हैं कि वो चाहते हैं कि हर सूरत फ़ौज के साथ उनकी सुलह हो जाए। उन्होंने लोगों की ड्यूटियाँ भी लगा दी हैं, उनको जिम्मेदारियाँ भी दे दी हैं। उधर से इनकार में जवाब भी आ गया हुआ है कि नहीं भाई, आप किसी सूरत आपके साथ कोई डील होगी, ना ढील दी जाएगी आपको, और ना किसी किस्म के मुज़ाकरात किए जाएंगे। क्योंकि आपके साथ अगर मुज़ाकरात करने के लिए हम बैठ गए तो आपने बाहर निकल कर कहना है कि वो तो मुझसे नारो मांगने आए थे, वो तो मुझसे माफ़ी मांगने आए थे, लिहाजा आप काबिल एतबार नहीं हैं, आपके साथ किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी, आपके ख़िलाफ़ जो कुछ होगा कानून के मुताबिक होगा। ये जवाब इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ गया हुआ है। लेकिन अब इमरान खान साहब क्यों तुले हुए हैं कि अपना वो जो सारा बयानिया जो उन्होंने बनाया था एंटी इस्टेब्लिशमेंट, नवाज शरीफ से उनकी ग्राउंड छीन ली एंटी इस्टेब्लिशमेंट वाली, पीपल्स पार्टी को टगे-टोकरी कर दिया एंटी इस्टेब्लिशमेंट वाले का जो नैरेटिव था इमरान खान साहब का उसने। लेकिन अब क्यों इमरान खान साहब जो हैं वो मोए मोए हुए ना कि जी आ जाएँ, बैठ जाएँ मेरे साथ, मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, आप अपना कोई नुमाइंदा भेजें। हाय हाय हाय। एक सिंध का एक शायर है सराइकी, उनकी शायरी मुझे बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, लेकिन बहरहाल उसमें यह है कि अगर मेरे अपना प्री के यानी प्री मीन सजन, अगर सजन की तरफ से कोई मतलब एवं भी कोई चीज़ आ जाएगी ना तो मैं उसको चूमूंगा कि वो उधर से आई है। तो खान साहब कहते हैं आप खुद मुज़ाकरात नहीं ना करते, पहले कहते थे कि मुज़ाकरात सिर्फ आर्मी चीफ के साथ करूंगा, अब वो कहते हैं कि आप अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर करते हैं, मैं उसके साथ बैठने को तैयार हूँ, मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। भाई ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी है इमरान खान साहब पर। कहते हैं कि जी वो जेल में बड़ा ज़बरदस्त हैं, कंफर्टेबल हैं, और वहाँ पर वो अपना एक्सरसाइज करते रहते हैं, हर वक्त हशाश वशाश रहते हैं, मुर्गे शुर्गे पाड़ रहे होते हैं, देसी अपना मटन और खाबे खा रहे होते हैं, तो उनको तो कोई फ़िक्र ही नहीं है, फ़िक्र ना फाका, वो तो बड़ा चिल करके बैठे हुए हैं। तो जब वो चिल बैठे हुए हैं, उनको क्यों इस वक्त ज़रूरत पड़ी है कि वो फ़ौज के साथ सुलह करने के लिए तरले मिनटों पर आ गए, नुमाइंदे मुकर्रर कर दिए, पैगामात पर पैगामात भेजे, उधर से जवाब आ गया, इनकार आ गया। क्यों? इस सवाल का जवाब मैं आपको देता हूँ, लेकिन उससे पहले कि एक आपने वो पंजाबी का एक बड़ा मशहूर गाना है, सोने दी नथली असली के नकली, शक जे करेगा ढोलना असा तेरे नाल नहीं बोलना। तो एक ना हुक्मनामा इमरान खान साहब का मंजर आम पर आया, पीटीआई का, ज़ाहिर है इमरान खान साहब के ऑर्डर्स पर ही होता ना ऐसा कोई हुक्मनामा। वो ये था कि उमर अयूब साहब के दस्तखत, और उसमें कहा यह गया कि जनाब इमरान खान ने हिदायत की है कि फ़ौज के मुतालिक किसी भी किस्म का, और आर्मी चीफ के मुतालिक ख़ास तौर पर, और फ़ौज के मुतालिक किसी भी किस्म का प्रोपेगेंडा जो है वो या कोई मनफी बात जो है ना की जाए। मैं बल्कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ के सुनाता हूँ। बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने तमाम पार्टी लीडर्स को फ़ौज पर तनकीद करने से रोक दिया। बानी की हिदायत के मुताबिक टीवी प्रोग्राम्स में शिरकत करने वाले तमाम लीडर्स फ़ौज से मुतल्लिक मुस्बत राय का इजहार करें, खुसूसी तौर पर सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर से मुतल्लिक किसी भी मनफी बात से हर सूरत गुरेज किया जाए। हिदायत पर अमल न करने वाले MNAs और MPs के ख़िलाफ़ पार्टी डिसिप्लिन के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये दस्तखत हैं उमर अयूब, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। ये जाली है, ये झूठा है और जाली है, और ये नोटिफिकेशन बनाया गया। उसकी पहली निशानी ये है कि पीटीआई ने तो इसको रिसोन कर ही दिया, लेकिन पहली निशानी ये है कि बनाने वाले को ये नहीं पता था, कि उल्लू के कान को ये नहीं पता था कि ये उमर अयूब जो है ना पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है। मतलब अभी तक तो पीटीआई का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तंजीमी ढांचा नहीं है इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, लेकिन जो पीटीआई खुद जिस तंजीमी स्ट्रक्चर के तहत चल रही है उसमें उमर अयूब जो हैं वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे, और उन्होंने सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से रिज़ाइन किया था, लेकिन वो अभी उनका कबूल नहीं हुआ था, अभी वो बतौर सेक्रेटरी जनरल काम कर रहे हैं, लिहाजा ये तो है जाली। लेकिन क्या ये ख्यालात जाली हैं? शक जे करेगा ढोलना असी तेरे नाल नहीं बोलना, ख्यालात जाली नहीं है, इस पर कोई शक ना करे।
क्योंकि इमरान खान साहब की मुसलसल जो गुफ्तगू है, मुसलसल जो पैगामात हैं, वो क्या सिर्फ मीडिया के लिए हैं कि जी आकर अपना अवाम के लिए हैं कि जी हम सुलह चाहते हैं। जब सुलह के लिए वो पैगामात भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि फ़ौज को हम कह रहे हैं कि जी वो न्यूट्रल हो जाए। पहले अलीमा खान साहबा, उमर अयूब साहब, फिर अलीमा खान साहबा वही पैगाम ले आई, फिर वो अपना अली अमीन गंडापुर साहब वो पैगाम लेकर आ गए। तो क्या वो पैगामात भी जाली थे? क्या वो ख्यालात जाली हैं कि अब हम फ़ौज के साथ हमने सुलह करनी है? या फिर इमरान खान साहब ने आज ही इस जाली ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसके बाद क्या, उसके बाद उससे पहले इमरान खान साहब ने आज ही कहा कि जी मैंने तो कभी फ़ौज पर, फ़ौजी कमान पर इल्ज़ाम ही नहीं लगाया, कभी नहीं, ज़िंदगी भर मेरा रिकॉर्ड है, मैंने मतलब झूठ शक दे करेगा ढोलना, मतलब वो। अच्छा, अब वो जो इमरान खान साहब की नीयत, जो इरादा है ना, वो यकीनन ये है कि वो फ़ौज के साथ सुलह चाहते हैं। उन्होंने अपने लीडरों को कहा होगा कि अभी फ़िलहाल हाथ हौला रखो, फ़िलहाल तनकीद ना करें, फ़िलहाल इस तरह की बात ना करें। देखिए, कुछ दिन पहले इमरान खान साहब जंगल के बादशाह पता नहीं क्या क्या कहते रहते थे ना, और अपना आर्मी चीफ़ के मुतालिक, फ़ौजी कमान के मुतालिक, अब वो कह रहे हैं कि मैंने तो कोई इल्ज़ाम कभी नहीं लगाया। ये क्यों हुआ है सारा कुछ? आपको याद होगा पिछले हफ्ते इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि ये मुझे फ़ौज के हवाले कर देंगे, मेरे जो 9 मई के मुकदमात है उसमें मुझे फ़ौजी अदालतों में मुकदमात मेरे चलाए जाएंगे। वो इमरान खान साहब ने क्यों कहा था? और फिर क्यों इमरान खान साहब ने ये तस्लीम किया था, एतराफ़ किया था कि 9 मई में का जो था उसके लिए कॉल मैंने दी थी कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया जाए तो GHQ के बाहर एहतजाज करें पुरअमन, और छावनियों के बाहर जाकर एहतजाज करें पुरअमन। तो वो कहते हैं मेरी कॉल थी, मैंने कॉल दी थी। ये एतराफ़ इमरान खान साहब को क्यों करना पड़ा, आधा अधूरा एतराफ़? अब उसके पीछे एक USB, वो एक USB जो एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज खालिद अरशद खालिद साहब जो लाहौर वाले हैं, उनको दी गई थी प्रोसिक्यूशन की तरफ से। उसमें सारे सबूत थे, उसमें वीडियो ऑडियोज़ थी, उसमें एक एक चीज़ उसमें थी, और उसकी बिना पर उन्होंने ना सिर्फ इमरान खान साहब की ज़मानत की जो थी वो मुस्तरद कर दी थी, खारिज कर दी थी, बल्कि उन्होंने कहा था कि ये लोग जिस तरह साजिश कर रहे थे, जिस तरह मुल्क के ख़िलाफ़ जंग कर रहे थे, इन्होंने की है, तो ये हकदार नहीं है ज़मानत की। तो उसके बाद खान साहब ने उनको, क्योंकि पता चल गया था कि सबूत आ गए हैं, तो लिहाजा इस बात से अगर इनकार करूँगा कि मैंने एहतजाज की कॉल नहीं दी, और फिर वो मीटिंग की ऑडियो आ जाए, या मीटिंग का के अंदर जो हमने प्लानिंग कर रहे थे 7 मई को, वो गुफ्तगू बाहर आ जाए, तो फिर तो बात ख़राब हो जाएगी। तो लिहाजा इसको उन्होंने डिफ्यूज़ करने के लिए या उसकी शिद्दत कम करने के लिए, इस ख़तरनाक किस्म के सबूत की, उन्होंने ये एतराफ़ कर लिया कि जी मैंने दी थी। एक ये। दूसरा, फ़ौज को ये क्यों तरले मिनती कर रहे हैं, पैगाम क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि अब इनको लग रहा है कि इनका मामला अब जो है वो आम अदालतों में शायद जाने के बजाय फ़ौजी अदालत में जाए। तो लिहाजा अब ये चतुर चालाक हैं, अब ये मुसलसल फ़ौज के लिए पैगाम भेज रहे हैं। वो नोटिफिकेशन जाली है, लेकिन PTI के अंदर ये हिदायत जारी कर दी गई हैं कि आर्मी चीफ़ और दीगर जो फ़ौजी हुकाम हैं उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की बात नहीं करनी आपने। उमर अयूब ने कहा कि जी इमरान खान साहब का पैगाम लेकर बाहर आया हूँ, फ़ौज न्यूट्रल हो जाए। और अलीमा खान साहबा ने उससे अगला पैगाम कि जी फ़ौज पाकिस्तान के रीढ़ की हड्डी है, और इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने कभी भी नहीं सोचा कि फ़ौज के साथ हम लड़ेंगे। हुकूमत, नून लीग और पीपल्स पार्टी ये फ़ौज को और तहरीक इंसाफ को लड़ाना चाहते हैं। ये उमर अयूब ने भी कहा, और ये अलीमा खान ने भी कहा, और यही बात अली अमीन गंडापुर साहब ने भी की। यानी फ़ौज को दाना डाल रहे, फ़ौज को चरा रहे थे अपनी तरफ से कि जी देखिए आप तो बच्चे, आप छोटे छोटे काके हैं, आप जर्नल, आप लोगों को क्या पता, ये तो सारी साजिश नून लीग की है, वो हमें और आपको लड़ाना चाहती है। यानी अगर इमरान खान के मुंह से न्यूट्रल, गद्दार, अच्छा कल का न्यूट्रल जानवर नहीं होता, न्यूट्रल गैर सियासी होता है। वो भाई कौन सी बात से मुकरोगे, कौन सी बात से? कहता है न्यूट्रल सियासी नहीं, जानवर नहीं होता, गैर सियासी होता है। लेकिन बहरहाल तो इमरान खान को ये
नवाज शरीफ ने फ़ोन करके कहा था कि आसिम मुनीर अपना बाजवा के लिए कहो कि गद्दार है, जानवर है, ये मीर जाफ़र है, मीर सादिक है। जनरल आसिम मुनीर का तकर्रुर रुकवाने के लिए ज़ख्मी टांग के साथ, वैसे तो अदालत नहीं जाते थे, लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया। वो ज़ख्मी टांग के साथ वो लॉन्ग मार्च जो आपने किया 26 नवंबर को, वो लॉन्ग मार्च आपको आसिफ जरदारी ने कहा था, बिलावल भुट्टो ने कहा था, मरीम नवाज़ ने कहा था कि लॉन्ग मार्च करके आसिम मुनीर का तकर्रुर रुकवाओ। फैसलाबाद की वो तकरीर आपको कि जी अगर जिस जर्नैल को ये आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ आर्मी चीफ लगाएंगे वो मुहवतन नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि आम इंतखाबात के बाद जो है वो आर्मी चीफ का तकर्रुर हो, क्योंकि हम मुहवतन जर्नैल को आर्मी चीफ देखना चाहते हैं। तो फिर सारे जर्नैल सोच रहे थे कि यार ये क्या बात हुई कि हम जर्नैल, हम मुहवतन नहीं है। तो एक तवील फहरिस्त है इमरान खान साहब की, ये अपना आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ और दीगर फ़ौजी हुकाम के ख़िलाफ़। लेकिन अब वो इसलिए पीछे हट रहे हैं क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया हुआ है कि मामला उनका गड़बड़ है। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब का मैं सुन रहा था एक व्लॉग, बाखबर आदमी, और वो हमें मतलब सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए बात नहीं करते, अपनी सिर्फ़ और सिर्फ फैन फॉलोइंग के लिए या अपना व्लॉग चलाने के लिए सिर्फ बात नहीं करते। उन्होंने बताया कि जी उधर से जब इमरान खान साहब ने उमर अयूब अरीमा खान साहबा के ज़रिए पैगाम भेजा आर्मी चीफ को, तो उधर से जवाब आ गया कि जी नहीं, वो ख़त्म हो गया कि साहब भाई हम आपसे बात नहीं कर सकते, आपने हमारे ख़िलाफ़ ये सारी कुछ चीज़ें की, हम कोई आपसे बातचीत नहीं होगी। दूसरी बात, इमरान खान साहब तो थे ना 9 मई में, इमरान खान साहब को ज़ाहिर पता चल जाता है, उनका सिस्प नेटवर्क आज भी है। अलीमा खान साहबा, अपना बुशरा बीबी साहिबा को 9 मई में, अलीमा खान और दीगर बहनें तो इमरान खान साहब की 9 मई में उनके ऊपर, उज़मा खान, उनके ऊपर तो मुकदमात हैं, वो एंटी टेररिज्म कोर्ट में भुगत रही हैं। लेकिन बुशरा बीबी को, वो जो मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि 11 मुकदमात उनके ख़िलाफ़ रावलपिंडी और वहाँ पर 9 मई के हमलों के दायर हैं, दर्ज हो चुके हुए। तो खान साहब जब नहीं देख रहे हैं कहीं से कोई बचत, तो फिर वो अब सुलह की भीख मांग रहे हैं। और ये भी है कि अब ये जो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह, और उन्होंने अपने पार्टी के वो लीडर जो समझे जाते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के करीब है, जिनकी इस्टेब्लिशमेंट बात सुनती है, उनके ज़रिए कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू कर दी, नहीं, वो संजीदा कोशिश कर भी रहे हैं कि किसी तरह उनको फ़ौज से माफ़ी मिल जाए, किसी तरह डील मिल जाए, किसी तरह ढील मिल जाए। लेकिन उधर से चिट्टा कोरा इनकार है। और फिर वो बेशक, अच्छा मैं मज़ेदार चीज़ थी ना, हम मेरे दोस्त हैं शौकत बसरा साहब, बहुत उनके साथ बेतकल्लुफ़ी भी है और काबिल एहतराम भी हैं, इज़्ज़त भी देते हैं, मैं भी उनकी इज़्ज़त करता हूँ। जैसे ये नोटिफिकेशन अपना वायरल हुआ उस पर ट्विटर पर, तो उन्होंने उसके ऊपर लगा फेक का लिख के, और उन्होंने कहा कि ये फेक है और फिर ये तो एडिशनल सेक्रेटरी नहीं है उमर अयूब। बात बिल्कुल ठीक। सवाल ये है कि नोटिफिकेशन तो जाली है, क्या तहरीक इंसाफ इस बात से इनकार करेगी कि इमरान खान ने अपनी पार्टी को, अपने सोशल मीडिया को अब रोक दिया है कि वो फ़ौज, आर्मी चीफ उनके ख़िलाफ़ मनफी बातें ना करे? क्या नहीं रोका इमरान खान साहब ने? उसकी तस्दीक कर दें, पता चल जाएगा कि ये वाली जो नकदा कोका तो पता नहीं उनको मिला या कि नहीं मिला, लेकिन ये जो असली या नकली का जो तकरार है उससे पता चल जाएगा। मैं कह रहा हूँ नोटिफिकेशन नकली है, जाली है, लेकिन हिदायत जाली नहीं है, हिदायत असली है। वो इमरान खान साहब ने दे रखी हुई हैं और उन्होंने कहा कि जी मैं क्योंकि अब तरले मिनटों पर आ गया हुआ हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे तरले मिनटें ज़ाया हो जाए, तो मेहरबानी करें फ़ौज के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई बात ना करें अभी। और मैंने कहा था ना, ज़रा हब्स के महीने आने दें। आज क्या है? आज है 30 जुलाई। अभी तो जो जुल्म का हब्स बढ़ेगा अगस्त में तो लग पता जाएगा। हम होकर आए इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद में कभी इस तरह का हब्स हमने नहीं देखा था, जिस तरह का मतलब टेम्परेचर है वो 32-33 और फील है उसकी 39 की 40 की इस्लामाबाद में। तो और वो पास में ही अडयाला, ज़्यादा दूर नहीं है, और अडयाला इस्लामाबाद से ज़रा ज़्यादा मेरा गर्म इलाका है। तो वहाँ पर हब्स के मौसम में जेल काटना और सादा खुराकें खाएं तो और बात ना, मतलब देसी मुर्गा देसी घी में, देसी बकरा देसी घी में,
वो खाकर हब्स के इस मौसम में बग़ैर एयर कंडीशन के बैठना, और फिर ये पता भी हो कि ये और पता नहीं कितने ऐसे जून जुलाई अगस्त सितंबर आएंगे, तो फिर बंदा तो फिर रह ही जाता है ना, घुटनों पर आ ही जाता है। अक्सर पीटीआई के दोस्त बहस करते हैं कि जी नवाज़ शरीफ ने तो डील कर ली थी, तो मैं उनको कहता था कि नवाज़ शरीफ गिरफ्तार हुए थे जुलाई 2017 में, और वो मुल्क से बाहर गए हैं 18 में, और वो मुल्क से बाहर गए नवंबर 2019 में। तो उतना टाइम इमरान खान साहब निकाल लेंगे तो उसके बाद पता चल जाएगा कि वो वाक़तन वो जेल काट सकते हैं। अभी तो वो तरले मिनटों पर आ गए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।